गाइस गाड़ी वाला आया है, कचरा जा रहा है। जाइए कचड़े, गाड़ी कचरे से मिलाओ। कचड़े को गाड़ी से मिलाओ, ये बोलो। वो भी ले जाओ तनु, वो भी ले जाओ। भैया इसको भी ले जाओ, ये बहुत बढ़िया कचरा है। आपको तो सिर्फ बहुत बढ़िया में मिलेगा, आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसको तो आप उठा के ही ले जाओ। अरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सौम्या कुमारी ऑफिशियल और इशू म्यूजिक टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर कचरे वाला आया था, उसको कचरा दे रही थी और इशू कर रही थी, अपने चैनल का नाम बता रही थी। वो भी पूछ रहे तुम रोज वीडियो बनाती है, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है। और यहाँ पर ये नाइट सूट बिकने आया था गरम वाला, तो मैंने दिव्या को लेके दिया था। तो मैं उसको दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, नाइट सूट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और नाइट सूट वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा था, घर में पहनने को गरम वो होता है, तो उसको पसंद आया था दिव्या को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रेड कलर का है, घर में पहनने को। वैसे लाइट कलर का ले तो गंदा भी ज़्यादा लगता है। और फिर वो दिव्या की आदत है, जब इशू बास में बैठी और वो छेड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको देख रही थी कि मम्मी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कि चल ठीक है। बेचने वाला आ गया था, मैं कहीं शॉप वॉप से नहीं लाई थी, सामने बेचने वाला आ गया था, बहुत पसंद आया था उसको, तो उसने ले लिया था। और फिर वो इधर इशू को परेशान करने लगी थी, आप देख लीजिए खुद ही। मम्मी कचरे का काट लिया। वो करेगी, अब करेगी। चश्मा टूट जाएगा, हटो। तुम मान जा दिव्या, मान जा दिव्या, मान जा दिव्या, बदला लेना है ना। मैं मना कर दिया ना। ये हमारा दिब्बू है। आज दिव्या बड़ी गोरी लग रही थी, सुंदर लग रही है इसमें सच्ची में। इसने देखो ये ले लिया है, ये नाइट सूट ले लिया इसने रात में पहनने को गरम वाला। अब पैसे मेरे सारे खर्च करा देती है ये। तो मैं इसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, और इसको मौका लगता है तो ये घर में भी मेरे पैसे खर्च करा देती। इतनी दुष्ट है। अरे कमाएगी ना तो मुझे फोटो भी नहीं दिखाएगी, कहीं मम्मी अब तो क्या करे, मम्मी तो बूढ़ी हो टाइम जाएगी। बताएगा। तो ये कहीं मम्मी अभी ये तो बूढ़ी हो गई, अब क्या करेगी पैसों वो का। तो अभी भी टाइम बताता है, मेरे पैसे होते हैं। हाँ, अब इसी क्यों बताती है, ये वाली बात क्यों बताती है, तभी मैं मारती हूँ। मेरे पैसे होते उनका उनमें दिमाग दिखाती है। अब तो हाँ, मैं भी बोलूं, मैं दिन पूरे एक महीने उसको पढ़ाती हूँ, फिर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। यहाँ पर मैं और दिव्या धूप में बैठ गए थे और मैं उससे बातें कर रही थी। मैं उसको बात करती हूँ, कभी कभी अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, उनसे बातें भी करनी चाहिए। वो पढ़ रही थी यहाँ पे, मैं उसके पास बैठ गई थी। तो मैं उससे कह रही थी कि देख तू मेरे से पैसे लेती, मेरे से खर्च कराती है, और जब तू बड़ी हो जाए कमाने लगे तो मेरे को भी देना। वो एक मजाक होता है, माँ बाप को खुशी होती है उसका बच्चा इस लायक हो जाए कि वो कुछ करने लगे। कभी माँ बाप को बच्चों के पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, वही मेरे साथ भी है। मैं ये नहीं चाहती कि दिव्या मेरे को बहुत सारा कमा के दे, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि इस लायक हो जाए कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। पहले के माँ बाप ये सोचते थे हम अपनी बेटियों को खूब सारा दहेज देंगे, लेकिन आज के माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को इस लायक करें कि वो आगे बढ़ें, खूब जीवन में तरक्की करें और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, थोड़े बहुत पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना। तो मैं बहुत अच्छे से ये चाहती हूँ, और मैं अपनी बेटियों को इतनी ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ। और मैं ही क्या, सभी लोग देखना चाहते होंगे कि हम पे किसी भी चीज़ के लिए मोहताज ना रहे, किसी चीज़ के लिए डिपेंड ना रहे। तो इसलिए मैं कभी कभी उससे इस तरीके की बातें करती हूँ, पूछती हूँ, जिससे बच्चे के दिमाग में ये बात आए कि मम्मी मेरी चाहती है मैं कुछ इस लायक बनूँ, मेरे लिए कुछ करें। तो कभी कहीं से कहाँ से मोटिवेशन मिल जाए बच्चे को, कब मिल जाए, ये कोई नहीं जानता। हालांकि अब तो वो बड़ी हो गई है, परंतु फिर भी बच्चे को समझाना तो टाइम टाइम पे पड़ता ही है। और वैसे वो अपना काम खुद करती है। तो मैं बैठ गई थी धूप में, मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पेट में काफ़ी दर्द वगैरह है। तो मैं उससे बात करती जा रही थी और उसको अपने बारे में समझाती जा रही थी। देख, तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल की भदरी बनाई थी, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। देवतानु ने इसका पिक्चर भी ले लिया था, और मैं पहले इसको फ्राई कर रही थी। तो भदरी को ऐसा था, मैं आलू वो चावल और दाल डाल के उसको बनने रख गई थी। ये पीली पीली एकदम से पूरी तरीके से क्यों दिख रही, क्योंकि दाल जो थी वो मूँग की धुली हुई थी। मेरे पेट में दर्द था, तो मैं इस चक्कर में, अब कौन कर सकता है, बच्चा इतना तो दिव्या को भी नहीं आता है।
तो खुद ही बनाना खुद ही करना पड़ता है। तो मैं दाल और चावल रख के उबलने रख के चली गई थी। फिर भी जब मैं ऊपर से आई तब मेरे को लगा इन बच्चों को भूख भी लग रही थी और मेरे को बेचैनी हो रही थी, तो मैं नीचे आ गई थी। फिर बच्चे बोले मम्मी, तो मैंने कहा ला भदरी छौंक दूँ, तो मैंने उधर भदरी फ्राई कर दी थी। इधर दिव्या कर रही थी चटनी की तैयारी। उधर मैंने तो ये तनु दिखा रही थी, तनु को देखने में बहुत अच्छी लगी। अच्छी देखने में ही नहीं लगी, बच्चों को खाने में भी बहुत अच्छी लगी। पूरे मन से खाई थी। बाद में जब मैं लेट गई थी, सो गई थी, मेरे सो के उठने के बाद कह रही मम्मी आपने तो इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई मूंग की दाल की कि मुझे को बहुत ही पसंद आई। उसके बाद शाम के टाइम में फिर मैंने पहले कोचिंग पढ़ाया। कोचिंग पढ़ाते ही बीच में मुझे याद आया आज मैंने पौधों को पानी नहीं दिया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चलने में पेट में बहुत दर्द हो रखा है। मैं बेचैन हूँ, समझ लीजिए। अब काम तो करना ही पड़ता है, हम हाउसवाइफ को कहाँ पूरे दिन काम माफ़ होता है। उसके बाद मैं आ गई थी पेड़ों में पानी देने। मुझे जब तक क्योंकि इनमें 2 दिन पहले मैंने लगाया था, तो इसमें मैं दिखा रही थी उस पर थोड़ी सी सेम आ रखी है। तनु कह रही मुझे नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। तो मैं उसको बार बार बता रही थी कि इसमें सेम आ गई, 2-4 सेम की फलियां आ गई हैं। तो वो देख नहीं पा रही थी, तो उसको मैं बार बार दिखाई थी। फिर उसने कैमरा जूम किया, तब वो उसको देख रही थी। तो मैं कह रही थी ये पौधे जो मैंने लगाए हैं अब इनकी मेहनत थोड़ा थोड़ा रंग ला रही है। अभी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ा सर्दियों में पौधे हो भी जाते हैं गड़बड़ से, क्योंकि इसी सीज़न को तो पतझड़ का सीज़न बोला जाता है, दिसंबर जनवरी। और ये देखो आपको अब उसने जूम करके दिखाया, देखो सेम दिख रही होगी, 1-2 निकल रही है। और यहाँ पे करेले का और उसका तुरई का पौधा बिल्कुल बेकार हो रखा है। ये दिखा रही थी मेरे सॉक्स भीग गए मम्मी आपके चक्कर में। तो मैंने कहा तू वो स्लीपर्स ढंग से क्यों नहीं पहने। ये हमारा टमाटर का पौधा है, इस पर टमाटर निकल आए। टमाटर के मेरे पास 5-6 पौधे हैं और लगभग सभी पे टमाटर निकल रहे हैं। और मैंने मतलब देखभाल तो बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पर हमने इतनी सारी बाल्टियाँ ले रखी हैं। आपने देखा होगा पहले वाली वीडियो में कि मैं उन बाल्टियों में अपना पौधे लगा रखा है। ये हमारी मेथी है। आप सोच रहे होंगे पहले भी तो मेथी लगाई थी। तो पहले ऐसा था, इन्होंने वो दूसरी जो देखो तनु ने कहीं पर भी कैमरा जो है एक जगह रोक के नहीं दिखाया है, हर जगह चलाती रही है। इससे कभी कैमरा बनवाओ तो वीडियो बनवाओ तो कैमरा ऐसे ही घुमाती रही। तो पहले भी मैंने मेथी लगाई थी, पर वो जब इन्होंने दोबारा मिट्टी मंगाई तो उस मिट्टी को इन्होंने हटा के फिर दोबारा से लगा दिया था। और ये दूसरे पेड़ के टमाटर दिखा रही थी। मैंने इससे कहा था तनु सबसे सही से रोक रोक के दिखाना, तो उसने ऐसे हिला हिला के वीडियो बनाई है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या दिखाया है और क्या नहीं दिखाया है। जब इससे काम को ये तीसरे टमाटर का पौधा है, तो इसमें भी दिखा रही थी हर किसी पे हाथ लगाया है मैंने। अब देख रही हूँ जब मैं एडिटिंग कर रही हाथ नहीं लगाना चाहिए था पौधों पे, वो वैसे हो जाते हैं। यहाँ पे समी का पौधा था, ये केले का है, ये सदाबहार का है, टमाटर का। देखो कोई भी रोक के दिखाया। ये सेम का दूसरा पौधा है, इस पे भी सेम निकल रही है। देखो ये इस पे रोका है बस, बाकी सब पैसे भगा भगा के वीडियो दिखाइए। यहाँ पर ये बीन्स फ्रेंच बीन्स थी जो देखो इसने दिखाई भी नहीं है एक बार भी। और ये थोड़ा सा धनिया निकल आया है। यहाँ पे लौकी का पौधा है और ये दूसरे टमाटर का पौधा है। मतलब टमाटर के मेरे पास 5-6 पौधे हैं। और ये गेंदे का पौधा अब मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद ये वहाँ पे पहुँच गई और ये क्या दिखाने लगी, क्योंकि ये शाम का टाइम था, बिल्कुल सूर्य अस्त हो रहे थे, तो इसने दिखाया बिल्कुल कोहरा धुंध वाला वो था, इसलिए ये अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। मतलब मेरे ख्याल से शाम के 5:30 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो ये दिखा रही थी वो उधर सूर्य अस्त हो रहे थे, तो उनको ऐसे करके अपने उस पर करके दिखा रही थी। देखो कितना सुंदर दिखाया। कहीं कहीं तो बहुत अच्छा कर देती है और कहीं कहीं गड़बड़ कर देती है। ऐसे ही है बच्चों का तो हाल। पर आप देख सकते हैं सूर्यदेव कितने ही सुंदर लग रहे थे। सूर्य उगता हुआ हो या अस्त होता हुआ हो, दोनों ही सिचुएशन में अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं अस्त होता हुआ सूर्य नहीं, अरे ये तो प्रकृति है। भगवान जब छुपते हैं सामने आते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको सही कर रही थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये गेंदे का पौधा जो है ख़राब हो गया। मैं इसकी कटिंग करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आकाश आया हुआ था, ईशू उसको परेशान कर रही थी। वो झूले पे झूल रहा था थोड़ी बहुत देर। तो ये थोड़ा सा क्लिप तनु ने निकाल दिया था, वहाँ पे बातचीत हो रही थी। तब वो अपना कर रहा था, तो देख रही थी ईशू उससे बातचीत कर रही थी बार बार, भैया तू ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है। वो अपना लगी हुई थी। रही हैं बैठे बैठे, कोई काम धंधा नहीं है। शट अप। थोड़ा काम कर लो, हम देख लो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये अपनी बुक्स अपनी अलमारी में क्यों नहीं रखती हो? ईशू की टोपी है ये, फिर ये देखिए चुड़ैलों वाली टोपी। तो अब ये कर रही है पानी गरम।
क्योंकि मम्मी ने कहा है नहीं बोल सकता हूँ कुछ ऐसे ना बोलते कुछ सामने से बोल। अब हम अपने पेट की शिकायत करेंगे। नहीं बोलते। अब मैं आपके पीछे पीछे रहूंगी कैमरा लेके। दिखा सकते हैं। आए आए। आज आप आए तो गिरा रही हो। Oh my God, मेरा दुख दर्द है। ओ माय गॉड। यार तो मेरे को ही मार पड़े। बड़ी हो गई, इसको अकल मैंने कब आएगी। लाइव रोते हुए ले देखिए एक बच्चे को। अरे यार क्या दे रहे हो? गैस का कैप्सूल देख रहा था। खाली पेट वाला खत्म हो गया ना, एक ही तो था। दो थे, रात 2 खिला दिए ना, मुझे पेट में बेचैनी हो रही थी। तो खाली पेट वाला मंगा लो, तनु से मंगा लो। जिस सामने वाला मेडिकल खुला ही नहीं। मेडिकल खुल गया क्या? ये जी दस गया। अरे तू ये पहन ले तनु, इधर आजा, लात मत खा उसकी, वैसी गंदी लात है उधर। इधर भी एक चप्पल नहीं है यार। मैं देखो मेरी चप्पल है। स्कूटी के पास है, स्कूटी के पास। तनु इसको नहला दे बेटा। यार वैसे तो अभी तो देखो अरे स्कूटी के पास है यार, तुम लोग कितने बेवकूफी करते हो यार। कितना डांटते हो आप ये पापा है। हमसे यार। बेवकूफी क्यों करते हो आप? खुद ही डांट रहे हो। तो तू क्या कहना चाह रही है? पता है तुम्हारे बारे में क्या कह रही है तनु? कह रही है आप मैं बेवकूफ कहते हो, खुद डांटती हो। शेर आ सकता है इशू, इशू शेर आ सकता है। हाँ, शेर तो आ सकता है। टच मत कर। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पर मैं अभी तक बिस्तर पे बैठी हूँ। मेरे ख्याल से 9:30 बज रहा है। हाँ घड़ी देख ले, 9:30 बज रहा है। लेकिन मैं क्यों बैठी हुई हूँ? मैं पेट की शिकायत कर रही हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने भी कहा था कि ठंड लग गई, लेकिन दवाई लेते लेते पेट अब बुखार तो चला गया, पर वो नहीं जा रही है। और दूसरे सारा काम दिव्या ने किया। उसने पापा का तो पराठा सेक के दिया, खुद भी खा लिया। ईशू नहा चुकी है, ईशू को तनु ने नहलाया। क्यों ईशू? आके मेरे पास बैठ गई है। अब मतलब थोड़ा सा मन वो हो जाता है। मैं सोच रही हूँ बाल सूख जाए। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं उठूँ, पेट की सिकाई करके फिर मैं नहाऊँ धोऊँ थोड़ा सा, तब मुझे अच्छा लगेगा शायद, और फिर मैं अपना काम कर पाऊँगी। अब जैसी भी है, बच्चे बना रहे हैं वीडियो, आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग देखिए। मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, जिससे हमारा वॉच टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।